नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल के ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आपकी हिंदी टीचर तृप्ति पंकज पवार और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विषय हिंदी लोक भारती की इकाई 2 की 6वीं कविता, जिसका नाम है निसर्ग वैभव और जिसकी कवि है सुमित्रा नंदन पंत। तो बच्चों, सबसे पहले हम सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। इनका जन्म 20 मई 1900 को कोसानी में हुआ। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हुई। इनका परिचय ऐसा है कि पंत जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। वे प्रकृति के साथ साथ मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना के भी कुशल कवि है। अर्थात छायावादी युग के जो छायावादी युग थे उसके 4 स्तंभों में से एक अर्थात प्रमुख कवि थे और वह प्रकृति के साथ मानव जीवन को और आध्यात्म को बहुत ही कुशलता से दर्शाते थे। अपने साहित्य में प्रमुख कृतियाँ ऐसी है: वीणा, गुंजन, पल्लव, ग्राम्या, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद आदि। हार एक उपन्यास है। 60 वर्ष एक रेखांकन। अब हम आगे पद्य संबंधी पढ़ेंगे। कविता में रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, हृदय की कोमल अनुभूतियों का साकार रूप कविता है। तो यहाँ पर रसात्मक कविता है और प्रस्तुत रचना में प्राकृतिक वैभव, सौंदर्य, निसर्ग रम्य अनुभूति, उदात्तता, आध्यात्मिकता, अद्भुत भाषा प्रभाव एवं वर्णन शैली का साक्षात्कार होता है। अर्थात यहाँ पर जो कवि है उन्होंने प्रकृति को बहुत ही अपने सुंदरता से कविता में दर्शाया है। तो हम सबसे पहले कविता का पठन करेंगे और उसके अर्थ को साथ साथ समझेंगे। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जग में ईश्वर, टपक रही गिरी शिखरों से झर, लौट रही घाटों में, लिपटी धूप छाव में निस्वर। तो यहाँ पे कवि बहुत ही अच्छे से कह रहे हैं। कहते हैं कि कवि कहते हैं, हे ईश्वर, इस प्राकृतिक जगत में कितनी सुंदरता बिखरी हुई है। ईश्वर ने कितनी सुंदरता बिखरी हुई है। गिरी शिखरों पर और जो घाट है वहाँ पर सभी दूर कहीं धूप है तो कहीं छाया पसरी हुई है। कवि कहते हैं कि सभी दूर सुंदरता ईश्वर ने बहुत ही सुंदरता बिखर के रखी है। आगे कवि कहते हैं, अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सीमाहीन श्लष्ण संगीत स्त्रोतसी, अहरह वन भूमरमर, फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकर दल, तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। तो कवि आगे कहते हैं कि वायु के स्पर्श से तृणदल पुलकित हैं। तृणदल मतलब कि घास जो लगती है वो बहुत ही पुलकित है, खिली हुई है। और वायु के बहने से क्या हो रहा है, प्रतिदिन वन भूमि में पत्तों के हिलने से होने वाली मरमर, जो पत्ते जब हिलते हैं तो उनसे जो मधुर ध्वनि आती है वह संगीत का रूप जैसे प्रतीत होती है। फूलों की शोभा जो है वो नेत्रों को क्या देती है, शीतल देता, आंखें करती शीतलता देती है। और जो भौरे होते हैं भौरों के दल जो होते हैं वो गुंजन करते हुए क्या करते हैं, कलियों पर अपना रस पीते हैं। और तितलियाँ क्या कर रही हैं, उड़ रही हैं। और दूर कहीं जो वृक्ष लगे हुए हैं, दूर कहीं घने वृक्षों के मध्य क्या हो रहा है, मधुर स्वर में क्या गा रही है, कोयल गा रही है। आगे कवि कहते हैं, लेटी नीली छायाएं कृष्ण रवि किरणों में गुंफित, दुरारोह भांति ढाले निश्चल तरंग सी स्तंभित, स्वर्ण भालगिरी सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन, सांझ यही सोती छिप निर्जन में कर संध्या वंदन, अपलक तारा पथ शशि मुख का बनता लेखा दर्पण, यही शैल कंधों पर सोया जगता गंध समीरन, सद्य स्फुट सौंदर्य राशि समोहन भरती मन में, कितना विस्मय कर वे चित्र भरा पर्वत जीवन में,
खग चगते फल उतर रही गिलहरियों को पल, मनुष्य पशु सब लगते प्रसन्न, परिचित मरकत आंगन में। कवि कहते हैं कि लेटी नीली छायाएं अर्थात जो रवि की किरणें हैं, कृश रवि किरणों में गुम्फित अर्थात जो सूर्य की कोमल किरणें में जो छायाएं गुम्फी होती है लंबे तारों पर और वो स्थिर है। सूरज की क्या हो रही है, स्वर्णिम किरणें सर्वप्रथम इन गिरी शिखरों पर अर्थात जो पर्वत है ना, उनके ऊपर क्या हो रही है, गिर रही है, वो अभिनंदन कर रही है सूर्य की किरणों का। और जब सांझ होती है, शाम होती है, तो यही जनहीन वनों में संध्यावन क्या हो जाते हैं, करके क्या करते हैं, छिपकर सो जाते हैं। और रात्रि में क्या होता है, रात्रि में क्या होता है कि आकाश में अगणित तारे, जो तारे होते हैं, अगणित तारे क्या करते हैं, तारे और चंद्रमा एक दर्पण के समान लगते हैं। यही पर्वत पर क्या होते हैं, कंधों पर सोई हुई सुगंधित वायु जग उठती अर्थात जो शुद्ध हवा होती है वो सभी दूर फैलने लगती है, जग जाती है। यह खिला हुआ सौंदर्य मन को बहुत ही मोहित करता है। पर्वत प्रदेश के जीवन में कितनी आश्चर्यजनक विचित्रता है। आश्चर्यजनक मतलब अगर हम अच्छे से देखें हमारी प्रकृति को तो सोच ही नहीं सकते कि भगवान कितना अच्छा चित्रकार है, कितना सुंदर से इस सृष्टि को उसने सजाया है। आगे कहते हैं कि जो पक्षी है वो क्या करते हैं, फल खाते हैं, खग चखते फल खाते हैं। गिलहरियाँ क्या करती हैं, कोमल फलों को कुतरती रहती है, खाती है। वन में रहने वाले पशु इस मरकत जैसे आंगन में प्रसन्न दिखाई देते हैं। जो आंगन जो प्रकृति की जो सुंदरता है उसमें अपने आप को प्रसन्न दिखाई देते हैं। आगे कवि कहते हैं स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, जड़ जग इतना सुंदर जब चेतन जग में क्या कारण रहता अहर जो, विशेषण जीवन मन का संघर्षण, मनुज प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण, ईश्वर का प्रतिनिधि न अभिशापित हो उसका जीवन, लगता अपनी शुद्र अहंता ही में सीमित केंद्रित, छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। आगे कवि कहते हैं कि ईश्वर, मुझे ऐसे क्षणों में मनुष्य जगत का ध्यान आता है जिसे कहते हैं कि मनुष्य जीवन संसार का या भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। तो जो कवि कहते हैं कि मुझे सबसे पहले यह याद आता है कि जड़ संसार में इतना सौंदर्य बिखरा पड़ा है। क्या कारण है कि जो बुद्धिमान मनुष्य जीवन में प्रतिदिन चिंता और संघर्ष छाया रहता है। क्यों, जब प्रकृति में इतना सौंदर्य है तो मनुष्य के जीवन में इतना संघर्ष और चिंता क्यों। हमें मानव प्रकृति का पुनः विश्लेषण करना चाहिए अर्थात हमें पुनः ध्यान से देखना चाहिए कि पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मनुष्य क्यों ऐसा शापग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहा है। अर्थात सभी ने यह विश्लेषण करना चाहिए कि हमारे जीवन में क्यों इतनी, मनुष्य के जीवन में क्यों इतने मुश्किलें हैं। ऐसा लगता है कि वह अपने तुच्छ अहंकार में ही सीमित हो गया है। अर्थात यहाँ पर कवि कहते हैं कि चिंता और संघर्ष यह मनुष्य के अहंकार के वजह से निर्माण होती है। स्वयं केंद्रित हो गया है अर्थात वो स्वयं को अपना श्रेष्ठ समझता है। पूरी वसुधा एक परिवार है। कवि कहते हैं कि जो पूरी धरा है, जो पूरी पृथ्वी है या पूरा जो विश्व है वो क्या है, एक परिवार है। ऐसी धारणा उसके मन में समाप्त हो गई है। ऐसे जो विचार है वो करता नहीं है और उसने समाप्त कर दिया है। तो इसे ऐसे विचार करना छोड़ देने चाहिए। और मनुष्य ने भी प्रकृति के समान अपने जीवन को सुंदर और एकदम स्वच्छ बनाना चाहिए। तो इसी के साथ में आपकी जो यह कविता थी निसर्ग वैभव, वो इसी के साथ समाप्त होती है। तो इसके शब्दार्थ और कविता को आपको अपने नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।